तो दोस्तों आज काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये काउंटर पॉइंट क्या है और हमें इस रिपोर्ट से क्या लेना देना। यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट। पर मैं बता दूं कि काउंटर पॉइंट की जो रिपोर्ट एक्चुअली होती है वो हमें ये बताती है कि जो पिछले साल के स्मार्टफोन या फिर फीचर फोन सोल्ड हुए थे, मतलब Q1 में, Q2 में या जैसे भी सोल्ड हुए थे, तो अभी Q1 एक्चुअली खत्म हो चुका है। तो Q1 की जो Q1 की रिपोर्ट है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट से एक्चुअली हमें ये पता चलेगा कि इस साल हमें कौन से ब्रांड में ग्रोथ दिखी है स्मार्टफोन या फिर फीचर फोन में, और कौन से ब्रांड में डिक्लाइन दिखा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ मतलब ये जो रिपोर्ट है वो बताती है। और इसी तरीके की कुछ रिपोर्ट निकल करके आई है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, और स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों के ही बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते वीडियो को, लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के बारे में, जो कि हमें रिपोर्ट बताती है स्मार्टफोन और फीचर फोन के बारे में ग्रोथ और डिक्लाइन के बारे में, मतलब कौन से ब्रांड की ग्रोथ हुई है, कौन से ब्रांड की डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है वो मार्च के एंड तक है। अब यहाँ पे मार्च के एंड तक भी हम लोग इसको ले नहीं सकते क्योंकि मार्च में ही लॉकडाउन लग गया था। तो ये जो मतलब रिपोर्ट है आप ये समझ सकते हो कि फरवरी तक ही है। और मार्च में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्मार्टफोन्स में 19% की डिक्लाइन देखने को मिली है। मतलब जो फ़ोन बेचे जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसमें 19% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यहाँ पे ऐसी कुछ रिपोर्ट हमें बता रही है। बाकी दोस्तों अगर हम ब्रांड टू ब्रांड बात करते हैं कि कौन सा ग्रोथ किया है और कौन सा डिक्लाइन में गया है, तो उसकी रिपोर्ट में आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर हम Xiaomi की बात करते हैं तो वो पिछले साल जनवरी और फरवरी में 29% पे था और इस साल 30% पे है। तो मतलब इसमें 1% की ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी Vivo में यहाँ पे आपको 12%, पिछले साल ये 12% पे था, इस साल ये 17% पे जा चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ जो रिपोर्ट्स है वो फरवरी तक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आपको 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी अगर हम सैमसंग की बात करते हैं तो भाई सैमसंग को यहाँ पे अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। पहले ये पिछले साल 24% पे था, इस साल ये 16% पे आ गया है जनवरी और फरवरी की सोल्ड के बाद। तो यहाँ पे 8% की इसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिलती है। अगर हम रियलमी की बात करते हैं तो ये 7% पे पिछले साल था, इस साल ये 14% पे है। सीधे सीधे जस्ट डबल हो गया, मतलब 100% की ग्रोथ रेट आप कह सकते हो। और यहाँ पे 7% की इसकी ग्रोथ रेट है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओप्पो की, तो यहाँ पे भी आपको 7% पिछले साल देखने को मिलता था और इस साल ये 12% पे जा चुका है और ये ओवरऑल 5% की ग्रोथ पे आ चुका है। तो बात करें तो यहाँ पे सारी ब्रांड ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन सैमसंग को यहाँ पे काफ़ी तगड़ा झटका देखने को मिला है, जो कि Q1 की रिपोर्ट बता रही है। तो ये जो रिपोर्ट थी दोस्तों, ये तो एक मतलब स्मार्टफोन की थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं फीचर फ़ोन की, तो वो भी काफ़ी बड़ा मार्केट है इंडिया में और उसकी भी रिपोर्ट काउंटर पॉइंट देता है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आईटेल आता है और आईटेल ने बहुत ही मतलब कमाल का काम किया है। मतलब ये जो ब्रांड है इसका नाम देखते हुए मुझे बिलीव नहीं हुआ, और ये 7% पे पिछले साल था और इस साल ये 22% पे जा चुका है। मतलब यहाँ पे आईटेल को 15% की ग्रोथ देखने को मिली है जनवरी फरवरी में फ़ोन बिकने के बाद। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा मतलब ब्रांड है, जिसके बारे में मतलब मुझे भी पढ़ के काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लावा का, तो लावा भी फीचर फ़ोन में ग्रोथ दिखा रहा है अपनी। यहाँ पे 13% पे ये पिछले साल था और इस साल ये Q1 में 15% पे जा चुका है। यहाँ पे 2% की ग्रोथ है लावा की। बाकी सैमसंग की बात करें तो सैमसंग एकदम कांस्टेंट है फीचर फ़ोन में, जो कि 15% पे पिछले साल था और इस साल भी 15% पे है। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद नोकिया की, तो नोकिया यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रोथ किया है, फीचरी फ़ोन में भले ही किया हो। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि नोकिया पिछले साल 8% पे था और इस साल ये 13% पे है। तो ओवरऑल 5% की ग्रोथ देखने को मिली है फीचर फोन्स में। और इसके बाद आता है अदर्स। तो अदर्स में यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स आ जाते होंगे, इसमें मतलब बहुत ही सारे आ जाते होंगे क्योंकि चाइनीज़ के जो फीचर फ़ोन है वो बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे 57% का यहाँ पे पिछले साल ग्रोथ रेट था और इस साल ये सीधे घट के 27 पे आ गया है, मतलब जस्ट हाफ हो गया है। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट आई है काउंटर पॉइंट की, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि वैसे आपने जो स्मार्टफोन की जो लिस्ट देखी उसमें नोकिया तो कहीं था ही नहीं। तो टॉप 5 में नोकिया एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसके नीचे ही कहीं आता होगा, पता नहीं कहाँ जाता है। ना ही LG था, ना ही। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा
कि पोको ने ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ की है, मतलब पिछले साल के क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर में वो 2% की है। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे पोको की रिपोर्ट नहीं दी गई है और पोको में भी ग्रोथ हुई है अच्छी खासी, ऐसे अलग से ब्रांड होने के बाद 2% की ग्रोथ, इट्स एन इंटरेस्टिंग। दोस्तों ये थी कुछ रिपोर्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और टारगेट रखते हैं कि इस वीडियो पे कम से कम नहीं तो 50 लाइक्स देखने को मिल जाएंगे। तो होप करते हैं कि आप लोग जरूर से ये जो लाइक का टारगेट है वो कंप्लीट करोगे और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और डिस्क्रिप्शन में सारी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। एंड होप करते हैं कि ये जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। एक्चुअली मुझे इस तरीके की रिपोर्ट पढ़ने में काफ़ी मजा आता। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और सोशल मीडिया के लिंक से वो जाकर के जरूर से चेकआउट कर लेना फॉलो करने के लिए।